गांव के किनारे एक छोटा सा घर था। उस घर में रहते थे रामदीन और सरस्वती, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बस अपने बच्चों के नाम लिख दी थी। चार बेटे, सबको पढ़ाया लिखाया, शहर भेजा, खुद फटे कपड़ों में रहे, पर बच्चों की फीस कभी अधूरी नहीं छोड़ी। समय बदला, बेटे बड़े हो गए और माँ बाप छोटे। एक दिन सरस्वती बोली, अब हम बुढ़ापे में हैं, किसी एक के पास रह लेंगे। बेटों की बैठक हुई, फैसला हुआ, माँ बाप बोझ हैं, दोनों को अलग अलग रखा जाएगा। रामदीन चुप रहे। सरस्वती की आंखों में आंसू थे, पर ममता फिर भी मुस्कुरा रही थी। एक बेटा माँ को ले गया, दूसरा बाप को। शहर के उस बड़े घर में सरस्वती को सबसे छोटा कमरा मिला, जहाँ खिड़की भी नहीं थी। बहू कहती, दिन भर घर में मत घूमा करो, लोग क्या कहेंगे, बुजुर्ग संभाल नहीं पा रहे। सरस्वती रोज मंदिर जाती और भगवान से बस एक ही प्रार्थना करती, मेरे बच्चों को खुश रखना, मुझे कुछ मत देना। उधर रामदीन बीमार पड़ने लगे। दवा महंगी थी और बेटा बोला, हर महीने इतना खर्च कैसे उठाऊं। एक रात रामदीन ने सरस्वती को खत लिखा, शायद अब ज़्यादा दिन नहीं बचे, अगर मिल सको तो आखिरी बार मिल लेना। खत पढ़ते ही सरस्वती दौड़ी, पर जब पहुंची तो रामदीन की सांसें थम चुकी थी। अगले दिन शमशान में चारों बेटे खड़े थे, पर आंखों में आंसू नहीं थे, बस औपचारिकता थी। तभी सरस्वती बोली, आज से मैं अनाथ आश्रम में रहूंगी, क्योंकि जिन बच्चों के लिए जी उनके घर में अब मेरे लिए जगह नहीं। सरस्वती चली गई। सालों बाद वही बेटे अपने बच्चों से बोले, हमारे पास समय नहीं है। और उसी पल उन्हें एहसास हुआ, जिस दर्द को उन्होंने अपने माँ बाप को दिया, वही दर्द आज लौट कर आया है। सरस्वती जब अनाथ आश्रम पहुंची तो लगा जैसे जिंदगी ने आखिरी सहारा भी छीन लिया हो। एक छोटा सा कमरा, एक पुरानी चारपाई और दीवार पर टंगी भगवान की तस्वीर। रात को सरस्वती फूट फूट कर रोई, पर सुबह उठते ही चेहरे पर वही ममता भरी मुस्कान। आश्रम में सब उन्हें माँ कहकर बुलाते थे। किसी की दवा समय पर दे देती, तो किसी को अपने हाथों से खाना खिला देती। वही शहर में रामदीन के बेटे अब वसीयत की बातें कर रहे थे। एक बेटा बोला, पापा के नाम पर जो जमीन थी उसे 4 हिस्सों में बांट ले। तभी उस सबसे छोटा बेटा चुपचाप बोला, और माँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। किसी ने कहा, वो तो खुद चली गई थी, अब हमें क्या। उसी रात सबसे बड़े बेटे का बेटा अपने दादाजी की पुरानी डायरी लेकर आया। डायरी का एक पन्ना पढ़ते ही उसके हाथ कांपने लगे। अगर कभी मेरे बच्चे मुझे बोझ समझें तो भगवान उन्हें माफ़ कर देना, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों से कभी हिसाब नहीं मांगते। बेटे की आंखों से आंसू गिर पड़े। पहली बार उससे एहसास हुआ, जिस माँ ने जन्म दिया उसे कभी माँ कहा ही नहीं। अगले दिन वह बेटा अनाथ आश्रम पहुंचा। सरस्वती उसे देखते ही बोली, तू यहाँ क्यों आया है बेटा? घर में सब ठीक तो है ना? बेटा फूट फूट कर रो पड़ा, माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
सरस्वती ने कांपते हाथों से उसका सिर सहलाया और बोली, गलती बच्चों से नहीं, समय से हो जाती है बेटा। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या बेटों का दिल सच में बदलेगा या सरस्वती की जिंदगी यूं ही आश्रम में बीतेगी? अनाथ आश्रम के बाहर सरस्वती हाथ जोड़कर खड़ी थी। बेटा बोला, माँ, अब घर चलो, सबने मान लिया है, गलती हो गई। सरस्वती मुस्कुराई, पर उस मुस्कान में अब थकान थी। धीरे से बोली, बेटा, घर तो तब था जब मुझे जरूरत थी। बेटी की आंखों से आंसू बहने लगे। सरस्वती बोली, जब तेरे पापा बीमार थे तब किसी के पास समय नहीं था। आज अगर मैं घर लौटूंगी तो सिर्फ बोझ बनकर। बेटा बोला, माँ, हम बदल गए हैं। सरस्वती ने आसमान की ओर देखा। काश ये बदलाव तुम्हारे पापा के जिंदा रहते आ जाता। उसी शाम सरस्वती ने आश्रम के बच्चों को पास बुलाया, अपने गले से पुरानी माला उतारी और बोली, ये माला मेरी नहीं, ये मेरी पहचान है। आज से तुम सब मेरे बच्चे हो। रात को सरस्वती भगवान के सामने बैठी, आंखें बंद की और पहली बार अपने लिए कुछ मांगा। हे भगवान, अब मुझे बुला लो, मेरे बच्चे अब समझ गए हैं। सुबह जब आश्रम की घंटी बजी, सरस्वती नहीं उठी। चेहरे पर वही शांति थी जो सालों बाद आई थी। अंतिम संस्कार में चारों बेटे फूट फूट कर रो रहे थे। सबसे छोटा बेटा बोला, माँ ने जाते जाते भी हमें माफ कर दिया। आश्रम के गेट पर एक तख्ती लगाई गई, सरस्वती माँ आश्रय गृह, और नीचे लिखा था, जो अपने माँ बाप की कद्र नहीं करता वो कभी सच्चा इंसान नहीं बन सकता।